अगर आप भी एक बिल्कुल नए ड्राइवर हैं या फिर एक बिगिनर हैं जिन्होंने अभी अभी गाड़ी चलाना शुरू किया है, तो मेरी ये जो सीरीज है आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मेरा नाम है आयुष और अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट ड्राइविंग सीरीज, जहाँ पर मैं आपको एकदम जीरो लेवल से बताने वाला हूँ कि कैसे एक मैनुअल कार को आप बहुत ही एफिशिएंटली चला सकते हैं और एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। इस सीरीज को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप एक बहुत अच्छी तरीके से एक मैनुअल गाड़ी को चलाना सीख जाएंगे, एक बहुत अच्छे और एफिशिएंट ड्राइवर आप बन जाएंगे। आज है पहली वीडियो जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मैनुअल गाड़ी के कुछ बेसिक पार्ट्स के बारे में, उन पार्ट्स का यूज़ क्या होता है और किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है आयुष। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कार के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ जो पहला पार्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपका क्लच। जो एक क्लच होता है आपके यहाँ पर लेफ्ट में होता है, जिस पर मैंने अभी अपना शू रखा हुआ है, ये होता है क्लच। अब क्लच के ऊपर आपको पैर किस तरह रखना है पहले आप वो सीख लीजिए। कई लोग क्या करते हैं इस तरह से पूरा अपना पैर क्लच के ऊपर रख देते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत चीज है। आपको अपने पैर को नीचे रखना है, आपकी जो एड़ी है वो जमीन पर रहेगी और आपको सिर्फ अपने जो टो है, जो एकदम टिप है आपकी टो का, वो आपको इस तरीके से यहाँ पर रखना है, उसको कंप्लीट आपको पुश कर देना है उसके बाद। ठीक है, ये एक प्रॉपर तरीका होता है क्लच को दबाने का। नेक्स्ट जो होता है ये होता है ब्रेक हमारा। ब्रेक पर आप कौन सा वाला पैर रखेंगे? अपना राइट वाला पैर रखेंगे, ना कि लेफ्ट वाला। कई लोग क्या करते हैं वो क्लच के साथ साथ इसको ब्रेक को लेफ्ट वाले पैर से ऑपरेट करने का ट्राई करते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है। आपको लेफ्ट वाले जो पैर है उसको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है क्लच के लिए, जिसको मैंने इस पर रख लिया है, और राइट वाला जो पैर है वो आपका स्विच करता रहेगा आपके एक्सेलरेटर और आपके ब्रेक के बीच में। जो राइट वाला पैर है वो आपका रहेगा ब्रेक पर, ये जो बीच में होता है ये ब्रेक होता है, ये होता है एक्सेलरेटर। अगर आपको याद नहीं रह पाता कौन सा वाला पेडल है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि ए, बी और सी। जो सबसे आपका यहाँ पर होता है ये होता है एक्सेलरेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत एफिशिएंटली इसको याद रख सकते हैं। अब जो क्लच है इसका काम क्या होता है? क्लच का काम होता है आपकी गाड़ी के अंदर जब आप गियर चेंज करते हैं तो आप क्लच को यूज करते हैं। और इसके अलावा होता क्या है कि जब भी आप कोई भी गियर आपको शिफ्ट करना है, जैसे यहाँ पर आपका जो ये गियर शिफ्टर है, जब भी आपको इसको यूज करना होगा तो आपको अपने क्लच को कंप्लीटली प्रेस करना होगा। ठीक है, तभी आप अपने गियर्स को चेंज कर सकते हैं। तो क्लच का यूज आपको समझ में आ गया। क्लच का यूज होता है आपकी गाड़ी के गियर्स को चेंज करना। ठीक है, ये आपका हो गया गियर और ये आपका हो गया क्लच। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक का यूज हम सभी को पता है कि ब्रेक का यूज होता है गाड़ी की स्पीड को कम करना, या फिर अगर आपको गाड़ी को एकदम रोकना है तो आप ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेटर का यूज होता है आपके इंजन को पावर देना, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अगर फिर से आप पैर हटा लेते हैं उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसको अगर आप दबा लेते हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये वो तीन पहले बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है। ये होता है एक्सेलरेटर, ये होता है ब्रेक और ये होता है क्लच। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है ए, बी और सी करके आप इसको याद रख सकते हैं। राइट वाला पैर ब्रेक और एक्सेलरेटर पर यूज होगा, लेफ्ट वाला पैर स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ क्लच के ऊपर यूज होगा। इसको यूज किस तरह करना है? आपको पूरा पैर इस तरह से नहीं रखना है, आपको इसको नीचे रखना है अपनी एड़ी को और इस तरीके से इस पर पंजा रखना है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मैनुअल गाड़ी के अंदर वो होता है इसका गियर। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर इसके गियर पर, यहाँ पर आपको 5 गियर दिख रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक आपका रिवर्स का गियर आपको आर लिखा हुआ दिख रहा होगा। जब भी आपको गियर चेंज करना है, गियर जब भी आप चेंज करेंगे आपको मेक श्योर करना है कि आपको एट ऑल टाइम्स अपना जो क्लच है उसको इस तरीके से पूरा प्रेस कर लेना। मैं इसको पूरी तरीके से प्रेस कर लिया है और अब मैं चाहूं तो मैं कोई भी गियर शिफ्ट कर सकता हूं। गियर शिफ्ट आपको इस तरह नहीं करना, आपको इस तरह करना होता है। ये हुआ आपका पहला गियर, इसको अंदर प्रेस करके रखेंगे, ये हुआ आपका दूसरा गियर। इसके बाद आप इसको इस तरीके से न्यूट्रल पर लेकर आएंगे, ये हो गया आपका तीसरा गियर, ये हुआ आपका चौथा गियर, और इस तरह से अपना 5वां गियर भी लगा सकते हैं, फिर इसको दोबारा न्यूट्रल में लेकर आ सकते हैं। रिवर्स गियर का क्या काम होता है? रिवर्स गियर का काम होता है जब भी अपनी गाड़ी को आप पीछे करना चाह रहे हैं तब रिवर्स गियर यूज होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा गाड़ी के ऊपर एक छोटा सा आर लिखा हुआ, तो आप ऐसे राइट करके इस तरह करेंगे तो आपका जो रिवर्स वाला ब्रेक है वो एंगेज हो चुका है। मेरी गाड़ी में एक इंडिकेटर भी है, तो आपको यहाँ पर भी एक आर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसने मुझे बता दिया है कि मैंने एक रिवर्स लगा दिया है। ठीक है, और दोबारा से आपको न्यूट्रल भी करना है, तो वो क्लच दबाकर ही इसको न्यूट्रल करना है। अब ये न्यूट्रल हो चुकी है। न्यूट्रल पोजीशन के अंदर क्या होता है? गाड़ी का कोई भी गियर एंगेज नहीं होता है, गाड़ी एकदम न्यूट्रल पोजीशन में होती है, जैसा कि उसका नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, न्यूट्रल आपको कब करना है? जैसे आपकी गाड़ी आइडल खड़ी हुई है तो आप क्लच दबा के न्यूट्रल करके आराम से खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई गियर्स की बात। ओके, तो जो नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ड्राइविंग का वो होता है हैंड ब्रेक। ये आपको हर गाड़ी के अंदर दिख जाता है। हैंड ब्रेक का काम क्या होता है? हैंड ब्रेक का काम होता है आपकी गाड़ी को रोक कर रखना, या फिर जब अपनी गाड़ी को जब आप पार्क करके जाते हैं कहीं पर तो आप हैंड ब्रेक को यूज करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी आगे पीछे मूव ना करे। ठीक है, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? कई लोगों को इसको यूज करना आता नहीं, कई लोग इसको ठीक से यूज नहीं कर पाते। तो जब आप इसको उठा रहे होते हैं तो आपने इसको इस तरीके से पकड़ा, ये आपको आवाज आई और अब ये पूरी तरीके से एंगेज हो चुका है। लेकिन अब अगर आपको इस हैंड ब्रेक को हटाना है, आपको अपनी गाड़ी को एक जगह से चलाना है, आपको इसको हटाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप इसको हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपने बटन प्रेस किया, उसको नीचे कर दिया, अब ये डिसएंगेज हो चुका है। अगर आपकी गाड़ी में एक इंडिकेटर है, बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं इसको इस तरीके से मैंने हैंड ब्रेक को लगाया तो मेरी गाड़ी में ये रेड कलर का निशान बन के आ जाएगा, जो कि मुझे बता रहा है, जो आपको यहाँ पर ये रेड कलर का एक डॉट दिख रहा होगा, वो मुझे बता रहा है कि मेरा जो हैंड ब्रेक है वो एंगेज हो चुका है। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, इसको अगर आपको डिसएंगेज करना है, इसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे, ऐसे करेंगे और ये नीचे हो गया। तो ये थे वो 5 बेसिक पार्ट्स जो एक मैनुअल गाड़ी के अंदर होते हैं। मैंने आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच के बारे में बता दिया है। मैंने आपको गियर
स्टिक के बारे में समझा दिया, किस तरह आपको गियर शिफ्ट करनी है समझा दिया है, और साथ साथ हमने समझ लिया है कि हैंड ब्रेक क्या होता है, इसको किस तरह यूज करते हैं। तो ये था वो पहला वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता दिए हैं कार के। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं और ज्यादा डिटेल में आपको चीजें बताऊंगा। मैं आपको फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, अगर आपको एक कंप्लीट सीरीज चाहिए जहां पर आपको कंप्लीटली सीखना है एक मैनुअल गाड़ी को चलाना, तो मेरी इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरे चैनल पर अवेलेबल है, जाके उसको अभी देखिए। थैंक यू सो मच।